हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से देखेंगे कि ग्राउंड वाटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। लास्ट लेक्चर में मैंने ग्राउंड वाटर को स्टार्ट किया था, उसमें कुछ कुछ बताया था इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजीसी नेट में। आज फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन, यानी ये 4 टाइप्स का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होगा ग्राउंड वाटर में। ठीक है, फर्स्ट एक्यूफर, सेकेंड एक्वाक्लूड, थर्ड एक्विटार्ड और फोर्थ एक्वीफ्यूज। ये चारों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, ये क्या क्या होता है इसमें। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं एक्यूफर्स। एक्यूफर्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि एक्यूफर्स होता है क्या, एक्वाक्लूड क्या होगा, एक्विटार्ड क्या होगा, किसका क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक्यूफर दे कैन होल्ड एज वेल एज ट्रांसमिट द वाटर अंडर नॉर्मल हाइड्रोलिक कंडीशन। एक्यूफर्स क्या है, एक तरह का सेमी परमिएबल रॉक है, परमिएबल रॉक बोल सकते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा वाटर को और होल्ड भी करेगा। कब? अंडर नॉर्मल हाइड्रोलिक कंडीशन, एक नॉर्मल हाइड्रोलिक कंडीशन में। फॉर एग्जांपल अनकॉन्सोलेटेड ग्रेनुल्स, सैंडस्टोन, ये सब सारा क्या है, एग्जांपल है एक्यूफर्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्विक्लूड। एक्विक्लूड क्या है, विच कैनॉट होल्ड बट कैनॉट ट्रांसमिट वाटर। विच कैन होल्ड, विच एक्विक्लूड जो है वो वाटर को तो होल्ड करेगा लेकिन बट कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर, वाटर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्ले। ठीक है, तो क्ले क्या है, वाटर को होल्ड कर सकता है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, लेकिन वो उसमें ट्रांसमिट करने का कैपेसिटी नहीं होता है, वाटर को ट्रांसमिट वो नहीं कर पाता है। ठीक है, एक्विटार्ड। एक्विटार्ड क्या है कि द मटेरियल विच कैन होल्ड एंड ट्रांसमिट द वाटर बट देयर परमेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिल। यानी कि एक्विटार्ड क्या है कि ये इसका क्या प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को तो होल्ड करता ही है और वाटर को ट्रांसमिट भी कर सकता है, लेकिन उसके पास उतना सफिशियंट प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, उसके पास उतना सफिशियंट प्रोडक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं सैंडी क्ले। तो सैंडी क्ले क्या है, सैंड और क्ले का ये बना हुआ है सैंडी क्ले। ठीक है, ये तो इसमें दोनों का प्रॉपर्टीज मिलेगा, सैंड का भी कुछ प्रॉपर्टीज मिलेगा और कुछ क्ले का भी मिलेगा, इसीलिए क्या होगा, एक्विटार्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज क्या है, नाइदर होल्ड नॉर ट्रांसमिट द वाटर। वो एक्वीफ्यूज क्या होता है, ना ही ये वाटर को होल्ड कर सकता है और ना ही वाटर को ये ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के सॉलिड ग्रेनाइट रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जितना भी है ना, इग्नियस रॉक्स का जितना भी टाइप्स है और एग्जांपल है, सभी में ये चीज़ होगा कि वो सारा किसका एग्जांपल होगा, एक्वीफ्यूज का, क्योंकि वो ना तो वाटर को होल्ड करता है और ना ही वाटर को वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा एक्यूफर। एक्यूफर का डेफिनेशन देखें क्या होता है, इस एग्जांपल देखें। अब एक्यूफर्स का टाइप्स देखते हैं, एक्यूफर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक्यूफर 3 टाइप्स के होते हैं, कन्फाइंड, अनकन्फाइंड और बर्स्ड एक्यूफर। ठीक है, अब ये तीनों हम देखेंगे एक एक करके। तो कन्फाइंड एक्यूफर होता है क्या है, फर्स्ट में हम लोग देखते हैं ना कन्फाइंड एक्यूफर। तो मेनी परमिएबल एक्यूफर्स टिपिकली sandstone are bounded above and below by low permeable beds such as clay यानी एक्वाक्लूड एंड ग्राउंड वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू देम। इसको हम क्या बोलेंगे, कन्फाइंड वाटर बोलेंगे या कन्फाइंड एक्यूफर बोलेंगे। ठीक है, व्हेन एक्वाक्लूड लाइज बोथ ओवर एंड अंडर एन एक्यूफर दे फॉर्म कन्फाइंड एक्यूफर। देखिए कन्फाइंड एक्यूफर क्यों है, क्योंकि ये दोनों तरफ से क्या है, कन्फाइंड है यानी कॉम्पैक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, द impermeable bed above a confined aquifer prevent rainwater from infiltrate directly into the aquifer। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कन्फाइंड एक्यूफर होगा। देखिए ये कैसे होगा, ये ये क्या है, रिचार्ज एरिया है, ये कन्फाइंड एक्यूफर है। ठीक है, यानी कि ये कन्फाइंड एक्यूफर में ये रिचार्ज एरिया से भी वाटर आएगा, ग्राउंड वाटर से भी हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्शन से क्या है, कॉम्पैक्ट होता है, दो डायरेक्शन से ये प्रेशराइज्ड है। ठीक है, ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्फाइंड एक्यूफर बोलते हैं। ठीक है, अनकन्फाइंड क्या होता है, ये वन डायरेक्शन से वो पैक्ड होगा या वन डायरेक्शन से वो प्रेशराइज्ड हो, जैसे कि एक ही, देखिए इसके ऊपर में एक है परमेबल, है ना, लेयर है, लेकिन इसके ऊपर में परमेबल लेयर नहीं है, सिर्फ एक ही है ना, इसके ऊपर में नहीं है। तो ये क्या हुआ, अनकन्फाइंड है। ठीक है, तो ये अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या हुआ, द वाटर ट्रेवल्स थ्रू बेड्स ऑफ मोर और लेस यूनिफॉर्म permeability that extend to the surface in both discharge and recharge area. वाटर टेबल इज नॉट बाउंडेड बाय एनी इम्परमेबल मटेरियल अबव इट, यानी कि इसके ऊपर में कोई भी वाटर टेबल जो है वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, कन्फाइंड एक्वीफर बोलेंगे।
ठीक है। कन्फाइंड, ये इसके नीचे मन अनकन्फाइंड के नीचे क्या होगा, कन्फाइंड एक्वीफर होगा, लेकिन ये क्या है, अनकन्फाइंड एक्वीफर। ये वाला पार्ट जो होगा पूरा अनकन्फाइंड एक्वीफर होगा, लेकिन ये वाला नीचे वाला जो पार्ट क्या होगा वो कन्फाइंड एक्वीफर होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं एनवायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट में, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कोशिश होगा कि उस टॉपिक को हम ज़्यादा अच्छे से कराएं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्स्ड एक्यूफर। तो पर्स्ड एक्यूफर क्या है, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर समटाइम्स इट गेट्स ट्रैप्ड ओवर ए लोकल इम्परमिएबल लेयर ऑफ क्ले एंड फॉर्म्स पर्स्ड एक्यूफर। ये पर्स्ड एक्यूफर क्या है, देखो नीचे में क्या था, कन्फाइंड था, उसके ऊपर में क्या था, कन्फाइंड एक्यूफर था, और उसी अनकन्फाइंड एक्यूफर में ही कुछ कुछ ना एक टेम्पररी इम्परमिएबल लेयर फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, और ये किससे होगा, ये होगा एक्चुअली डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इसमें जमा हो जाता है ना, या ट्रैप्ड हो जाता है, और इसी चीज़ ये एक तरह का ये टेम्पररी है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पर्स्ड एक्यूफर बोलते हैं, यानी इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। इट इज़ रिचार्ज बाय रेन वाटर, ये और किससे रिचार्ज हो जाएगा, रेन वाटर से होगा। ठीक है, तो एक्यूफर जो होगा वो तीन तरह का होगा, कन्फाइंड एक्यूफर, अनकन्फाइंड एक्यूफर और पर्स्ड एक्यूफर। यहाँ तक अगर दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जो जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा उसे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का डेट आया हुआ है, मे बी 17 फरवरी से शायद हो सकता है, 17 फरवरी टू 10 मार्च तक का है डेट है, लेकिन पता नहीं कि इसमें होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पे आप लोग को सक्सेस मिलेगा ही। ठीक है, थैंक यू।